बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के। आइए आज एक कॉलम सुनते हैं। मुरादाबाद में मुर्दा जिंदा हो गया। जिगर मुरादाबादी के मुरादाबाद को कौन नहीं जानता। जो जिगर को नहीं जानते, क्या उन्होंने कभी मुरादाबाद के नक्शी बर्तनों का नाम भी नहीं सुना। मुरादाबाद की यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टरों की तरबियती एकेडमी भी मुरादाबाद ही में कायम है। वहीं से तरबियत पाने के बाद मुरादाबाद के सब इंस्पेक्टर अपने सूबे की पुलिस की नेकनामी और बदनामी का बायस बनते हैं। इन सब के अलावा आज से 60-70 साल पहले मुरादाबाद की एक वजह शोहरत और भी थी। 1920 और 1930 के अरसों में शुमाली हिंदुस्तान के तकरीबन तमाम उर्दू रोजनामों रोजा अखबारों में लगभग चौथाई सफ़े पर मुश्तमिल एक इश्तिहार छपा करता था, जिसका उन्वान होता था मुरादाबाद में मुर्दा जिंदा हो गया। ये इश्तिहार इतने तवातुर और तसल्सल से छपता था कि लोग बाग अपनी आम गुफ्तगू में ये जुमला बतौर मज़ाह इस्तेमाल किया करते थे, और अखबारों के फ़काहिया कालम निगारों का तो ये बड़ा मरगूब जुमला था, जिससे वो अपने कालमों की शोखी में इजाफा किया करते थे। मुरादाबाद में मुर्दा जिंदा होने की तफसील ये थी कि ये इश्तिहार मुरादाबाद के एक ऐसे फर्जी नौजवान की तरफ से होता था जिसने बकौल खुद अपनी हिमाकतों और लापरवाहियों से अपनी जवानी ख़त्म कर ली थी। वो लबे गोर आ गया था। इत्तेफाकन एक दरवेश से उसकी मुलाकात हो गई। उसने नौजवान की कहानी सुनी तो उसे बड़ा तरस आया। उसने एक नुस्खे के मुताबिक दवा तैयार करवाई। नुस्खे के अज्जा कुछ ऐसे मुश्किल थे, मसलन बाज़ दवाएं पहाड़ों की चोटियों पर मिलती, तो बाज़ समुंदर की गहराइयों में, और बाज़ सहराओं और मैदानों में। बहरहाल वो दवा तैयार हुई, जिसे सिर्फ 21 दिन इस्तेमाल करने से वो मायूस नौजवान न सिर्फ के हर लिहाज से सेहतियाब हो गया, बल्कि काबिल रश्तवानी का मालिक बन गया, तो गोया मुर्दा जिंदा हो गया। तमाम दवाओं की नाम बनाम तफसील भी इसमें दर्ज थी, जिनका हुसूल जाहिर है आम तो क्या ख़ास आदमियों के लिए मुमकिन न था। लिहाजा साथ में यह भी लिखा होता था कि जो लोग ये दवा खुद तैयार न कर सकें, जाहिर है कोई भी नहीं कर सकता था, वो लोग हम यानी मुश्तहिर से 21 दिन का पूरा कोर्स शायद 21 ही रुपयों में मंगवा लें, वगैरह वगैरह। आखिर एक ज़माना गुजर गया, दौर बदल गया, मुल्क तस्लीम हो गया। मखसूस दवाओं के इश्तिहारात ज़्यादा उरिया और फौश अंदाज में छपने लगे। अब ये बातें काबिल एतराज़ नहीं रहीं, कोई ऐसी बातों का पुरसान हाल नहीं। लिहाजा मुर्दाबाद में मुर्दा जिंदा होने की खबर में अब कोई अनोखापन नहीं रहा। तो अब ये हुआ कि मुरादाबाद में जिंदों को मुर्दों में दाखिल किया जाने लगा। 7 अगस्त के उम्मत में यह खबर छपी थी कि एक सरकारी अस्पताल के एक वजीर दौरे पर आने वाले थे। उसकी तैयारी में बहुत से कामों के अलावा एक काम यह भी किया गया कि अस्पताल में दाखिल एक गुमनाम और ज़ईफ शख्स को, जो जख्मों से चूर था, उठाकर अस्पताल से मुल्हिक बाग में फेंकवा दिया गया, जहां वो बगैर दवा इलाज के कसम-पुरसी के आलम में 2 दिन के अंदर अंदर मर गया। अफसोस मुरादाबाद वालों पर कि अब वहाँ ऐसे भी सरकारी अस्पताल मौजूद हैं जिनसे मुल्हिक बाग बाकी रह गए हैं। हमारे यहाँ अगर इस किस्म की कोई बदनुमा और मुज़र सेहत चीज़ होती, तो लैंड माफिया उसे कब का काट पीट कर ज़मीन हमवार करके उस पर प्लाजा खड़ा करके उसे दिलकश बना चुकी होती। यानी शायर मशरिक के बकौल, करेंगे अहले नज़र ताज़ा बिल्डिंगें आबाद। इस मामले में ज़ाहिरी तौर पर यह समझ आता है कि उस बूढ़े शख्स को गालिबन किसी गलतफहमी की बिना पर या दीद और दानिस्ता किसी बदनीयती के तहत अस्पताल में दाखिल किया गया होगा। कयास ये कहता है कि वो कतन जख्मी नहीं था। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने एक नज़्म में एक हिंदुस्तानी और एक अंग्रेज एहलकार का जिक्र किया है। वो दोनों बीमार थे और छुट्टी के लिए सिविल सर्जन के अस्पताल से बीमारी का सर्टिफिकेट लेने के लिए जा रहे थे। रास्ते में दोनों में कुछ झगड़ा हुआ और अंग्रेज ने हिंदुस्तानी को मुक्के मारे। बिलाखिर दोनों एहलकार सिविल सर्जन के पास पहुंचे, जो खुद भी अंग्रेज था। उसने झगड़े की खबर सुनी तो अंग्रेज को तो फौरन सर्टिफिकेट ये कहकर जारी कर दिया कि जिस अंग्रेज के मुक्के से एक हिंदुस्तानी मर न सके, वो वाकई इतना बीमार है कि हुकूमत कर नहीं सकता, लिहाजा उसे छुट्टी लेकर सेहत बनानी चाहिए। और हिंदुस्तानी को ये कहकर सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया कि जो हिंदुस्तानी एक अंग्रेज का
हुक्का खाकर भी न मरे, उसकी बीमारी का आए क्यों बाबा एतबार। तो जाहिर है अगर कोई शख्स जो ज़ईफ़ भी हो और शदीद ज़ख्मी भी हो, अगर लावारसी के आलम में अस्पताल से बाहर बाग में फेंके जाने के बाद भी मरने में 2 दिन लगा दे, उसके ज़ख्मी होने का एतबार कैसे किया जाएगा? हमारी समझ में तो ये बात आती है कि इसे पूरी मनसूबाबंदी के साथ अस्पताल में दाखिल किया गया था कि वो एक लावारिस और गुमनाम शख्स था। हालांकि उसे गालिबन इस उम्मीद में दाखिल किया गया होगा कि यके बाद दीगरे उसके तमाम आज़ा निकाल कर ऐसे अशखास को चंदे के तौर पर अतिया कर दिए जाएं जो न गुमनाम होंगे न लावारिस। और अब जो वजीर साहब के आने की खबर मिली तो पहली फुर्सत में उससे छुटकारा हासिल कर लिया गया, ताकि वजीर साहब ख्वाम खा इस कुरेद में न पड़ जाएं। ऐसा न हो कि बूढ़े का एक आध उज़्व उनकी पर्ची पर भी किसी बड़े को देना पड़ जाए। ज़ाहिर है हिंदुस्तान में सब कुछ मुमकिन है और खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान इस किस्म की बुराइयों से पाक है। मैं सोचता हूँ कि उस माजूर बूढ़े को फेंकते वक्त अगर बेहोश नहीं कर दिया था तो उसे किस तरीके से इस बात पर आमादा किया गया होगा कि वो किसी किस्म का एहतजाज न करे और खुशी खुशी फेंके जाने पर राजी हो जाए। गालिबन कोई कंपाउंडर उसके पास आया होगा, फिर उस दोनों के दरमियान में इस तरह का मुकालमा हुआ होगा। कंपाउंडर: चल चल रे बाबा, बाग में झूला झुलाएंगे। बूढ़ा: बेटा मेरी हालत देखो, मुझे बाग में ले जाकर क्या करना है, मुझे ये सब बाग ना दिखाओ। मैं जख्मों से चूर और चलने फिरने से क्या बल्कि हिलने डोलने से भी माजूर हूँ। करम करो, मुझे तकलीफ सहरे गुल मत दो। कंपाउंडर: बाबा झूले वाली बात तो मजाक थी, लेकिन यहाँ से तुम्हारा जाना जरूरी है क्योंकि कल वजीर साहब यहाँ आने वाले हैं। बूढ़ा: क्या वजीर साहब के लिए कोई वीआईपी कमरा नहीं है कि वो इस जनरल वार्ड में मेरे पलंग पर सोएंगे? कंपाउंडर: ओ बाबा तू पागल हो गया क्या? वजीर साहब अस्पताल के मुआयना करने के लिए आएंगे, हम तुझे यहाँ से इसलिए ले आना चाहते हैं ताकि आलूदगी यानी पोल्यूशन ना हो। बूढ़ा: वजीर साहब के आने से आलूदगी कैसे पैदा होगी? कंपाउंडर: ओ बूढ़े, होश की दवा कर, आलूदगी वजीर साहब की वजह से नहीं तेरी वजह से पैदा होगी। वजीर साहब को तेरी आलूदगी से बचाना जरूरी है। ये कहकर कंपाउंडर ने अपने दो एक साथियों की मदद से डंडा डोली करके बूढ़े को बाग में ले जाकर डाल दिया होगा। फिर उसे सब लोग भूल गए होंगे, यहाँ तक कि बूढ़े की आंखें बेनूर हो गईं और उसे मरघट पे पहुंचा दिया गया। काबिल शर्म हालत यह है कि हिंदुस्तान की, जहां इस किस्म के वाक़यात देखने में आते हैं, इसके बरक्स पाकिस्तान में ज़ईफ़ और ज़ख्मी मरीजों का इलाज, उनकी देखभाल दर्दमंदी के साथ की जाती है। शायद इसीलिए जब मुरादाबाद की खबर यहाँ आई तो इसे वाकई एक खबर समझकर छाप दिया गया है, वरना रोजमर्रा के हालात कौन छापता है। कॉलम आपने सुना, मुरादाबाद में मुर्दा जिंदा हो गया। ये कॉलम 19 अगस्त 1998 को शाया हुआ था। याद चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।